लो जी, गाली मोक गई। शामिर और शिबरा तो बचपन के बिछड़े हुए दोस्त निकले और जवानी में मोहब्बत हो गई। बड़ी ही फिल्मी सिचुएशन हो चुकी है, लेकिन हमें ख्वाबों ख्यालों की दुनिया देखने में मजा आता है, इसलिए भी मजा तो कमाल का आ रहा है। नाजरीन, आज हम करने वाले हैं ड्रामा इश्क मुर्शिद की एपिसोड 20 पे रिव्यू और आगे आने वाली कहानी पे बात। सबसे पहले बेस्ट सीन पे बात करेंगे। तो जो एपिसोड 19 गुजरी है उसके तो बहुत से सीन मजे के थे। जब शिबरा का रिश्ता लेके फराद आता है और उसकी बहनें बताती हैं कि उनके वालिदैन त्यारा क्रैश होने की वजह से मर गए, तो शामिर आगे से बड़ी मासूमियत से कहता है, आप नहीं बैठे थे उस प्लेन में। वो मजे का सीन था। वैसे वो फरहाद भी पूरी फिल्म होता है, डबल फैक्ट्रियां, डबल एमए और इतना बीबा बच्चा, ना चाय पीता ना सिगरेट पीता और ऊपर से नमाज का भी पाबंद। लेकिन ये बात समझ नहीं आती कि जब वो नमाज के लिए उठते हैं और फजल बख्श भी उठता है कि चलो चले, तो सलमान साहब ये क्यों कहते हैं कि तुम घर में बैठो? क्यों उसने नमाज नहीं पढ़नी? उस पे नमाज फर्ज नहीं थी बेचारे पे? और नादरीन, वो सीन भी मजे का था जब शिबरा फजल बख्श को कहती है कि फरहाद मेरे पापा की फोटो कॉपी है और उनके पास कोई चॉइस भी नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो फजल बख्श आगे से जल के कहता है कि मैं नजर नहीं आता, सारा दिन ऑफिस में फाइलें उठाता फिरता रहता हूँ, घर में इधर उधर फिरता रहता हूँ। तो वो मजे का सीन था। इसके अलावा बेचारी नरगिस तो रास्ते का पत्थर निकली, जब दिल चाहा उसको ठोकर मार दी। मेरा मतलब है कि जब दिल किया मंसूबा बनाया और उसको उठा के ले गए। लेकिन शामिर और सुखैना की फुप्पो नरगिस की जो आपस में सिचुएशन होती है ना, वो बहुत मजे की होती है। राबिया नौरीन एक मंझी हुई अदाकारा है। नाजरीन, हो सकता है कई लोगों को फुप्पो का कैरेक्टर ज्यादा ही ओवर लगता हो, लेकिन हकीकत में भी ऐसी औरतें होती हैं मजाक के अलावा। लेकिन नाजरीन, नरगिस होती बहुत ही घुनी मिसनी। 75 लाख लेके 40 लाख का प्लॉट बेचा और शामिर ने बोला होता है कि 10 लाख देना सुखैना को, और वो 5 लाख देती है। अब उसे क्या पता है कि सुखैना तो सब कुछ जानती है कि उसे कितने पैसे मिले। और सुखैना भी बहुत ही बेशरम है, एक दफा भी शामिर को नहीं कहती, बाद में कह देती कि आपको इतने पैसे देने की क्या जरूरत है, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। शामिर को शिबरा तो एंड में मिलनी ही चाहिए, क्योंकि लगभग हिसाब लगाओ तो शामिर को शिबरा 4-5 करोड़ की तो पड़ ही गई होगी। शामिर और शिबरा तो चलो मेले में बिछड़े हुए दोस्त निकले, लेकिन जो कल की एपिसोड्स के सीन थे उनसे तो ऐसा लगता है कि सलमान साहब और शामिर की वालदा भी मेले में बिछड़े हुए दोस्त ही थे। मेरा मतलब है जो सीन थे उनके मुताबिक तो ऐसा लग रहा था कि शामिर का वालिद शक करता था सलमान साहब पे। सीन्स में दिखाया गया कि सलमान साहब और जुबैदा सिकंदर आपस में हंस बोल रहे हैं और वो देख रहा है पीछे से, तो हो सकता है कि वो शक करता हो और बाद में इसी वजह से उसने जुबैदा सिकंदर को कत्ल करवा दिया। नादरीन, हो सकता है कई लोगों को लग रहा हो कि ड्रामा बहुत ज्यादा खींचा जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में तो अभी 19-20 एपिसोड्स गुजरे हैं, कहानी बिल्कुल प्रॉपर सही चल रही है। अब 1-2 एपिसोड्स तो खींचने बनते ही थे, स्टोरी को एकदम से तो मोड़ा नहीं जा सकता था ना। अब इस एपिसोड के एंड में उन्होंने कुछ सीन्स दिखाए जो कि शामिर के वालिद की सोचों में होते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में उनको खोलेंगे और बताएंगे कि जुबैदा सिकंदर का और सलमान साहब का आपस में क्या ताल्लुक था। नाजरीन, लेकिन सबसे ज्यादा जो तंग करने वाला कैरेक्टर है वो महरीन का है। शामिर जब फराज को कॉल करता है और वो स्पीकर पे लगाता है तो महरीन खुद भी ये सुन लेती है जो शामिर सिकंदर कहता है, और वो ठीक ही कह रहा होता है कि बंदे की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। और सच में इस लड़की की तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं, इतनी स्टाइलिश, इतनी खूबसूरत, इतनी अमीर लड़की होके एक लड़के से जलील होती फिर रही है। अब वो शीरी फरहाद की मोहब्बत वाला जमाना तो है नहीं। जैसा कि मैंने पिछले रिव्यू में आपको बताया था कि शामिर नरगिस को उठवा के यही कहेगा कि सुकैना की शादी की डेट फिक्स करो, और वही होता है। तकरीबन जैसी सिचुएशन हमने पेश की थी उसी के मुताबिक अगली एपिसोड हुई है, तो एक लाइक तो बनती है ना। तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से लाइक कर दे। नाजरीन, अब होना तो यही चाहिए कि अब जबकि शामिर जान चुका है कि महरीन को पता चल चुका है, तो ज़ाहिर है वो इसके वालिद को या अपने वालिद को बताएगी। उससे पहले इसको चाहिए कि जाके अपने वालिद को खुद ही बता दे। और हो सकता है कि आने वाली एपिसोड्स में आपको यही दिखाया जाए कि शामिर अपने वालिद से जाकर खुद ही बात करेगा, क्योंकि महरीन उसके वालिद को सब कुछ बता चुकी है। तो यकीनन वो शामिर से पूछेंगे कि तुम सलमान साहब की बेटी के चक्कर में क्यों पड़ गए हो। लेकिन नाज़रीन, ये सीधे तरीके से नहीं होगा।
आपको मैं बताती हूँ कि ये किस तरह होगा। शामिर के वालिद बहुत सारे गार्ड्स को और अपने बंदों को भेजेंगे सलमान साहब के घर शामिर को लेने के लिए, ताकि शामिर को पता भी चल जाए कि उसकी सब हरकतें सबकी नजर में आ चुकी हैं, जबकि वो जानता भी है। तो नाजरीन, यहाँ पे उन बाप बेटे की आपस में काफी ज्यादा लड़ाई होगी। हो सकता है ये नेक्स्ट एपिसोड में कंप्लीट ना हो, ये आने वाली एपिसोड में हो, यानी कि 21 एपिसोड में। ड्रामा तकरीबन अब वाइंड अप होने वाला है। अब इसकी थोड़ी सी एपिसोड्स रह गई हैं और जितने मजे आप लोगों ने लेने थे ड्रामे से उतने ले लिए, क्योंकि अब शामिर की हकीकत जब शिब्रा पे खुलेगी तो शिब्रा का रिएक्शन अब बदलेगा। वो जो मोहब्बत भरी नजरें थी ना, वो थोड़ी सी चेंज होगी और सलमान साहब का रवैया भी थोड़ा सा सख्त होगा। शामिर और उसके वालिद की आपस में काफी ज्यादा जंग होगी, तो शामिर अपने वालिद को कहेगा कि आपने मुझसे झूठ बोला था कि आपने मेरी वालदा को कत्ल नहीं किया। उस पे सारी कहानी खुल चुकी होगी, क्योंकि सलमान साहब शायद उस कत्ल के चश्मदीदा गवाह हों और वो ही बताएंगे शामिर को। जब शामिर की हकीकत उन पर भी खुलेगी तो वो शामिर को बताएंगे कि कैसे तुम्हारे बाप ने तुम्हारी वालदा को कत्ल करवाया। ऐसे घर में तो मैं अपनी बेटी की शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। तो शामिर वहां से अपने वालिद के पास जाएगा और फिर उनसे बात करेगा कि आपने झूठ बोला था, आपने ही मेरी वालदा को कत्ल किया है। लेकिन नाजरीन, आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस ड्रामे की एंडिंग तो बिल्कुल ही हैप्पी है। इतने प्यारे ड्रामे की एंडिंग बिल्कुल भी सैड नहीं हो सकती। हमारे शामिर और शिब्रा एंड में हैप्पी लाइफ ही गुजारेंगे। दूसरी तरफ नाजरीन, शामिर के दोस्त की बीवी उसको बोलेगी कि तुम महरीन को सब कुछ बता चुके हो, लेकिन शामिर ये नहीं जानता तुम शामिर को चीट कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। अगर शामिर को पता चला तो वो अच्छा नहीं करेगा तुम्हारे साथ। तो नाजरीन, फिर फराज शामिर को आकर बता देगा सारी हकीकत कि कैसे महरीन ने उससे सब कुछ जान लिया है, कैसे उसने कॉल को स्पीकर पे लगवाया और सारी बातें सुन ली। नाजरीन, जब शामिर का वालिद अपने बंदों को भेजेगा शामिर को लेने के लिए तो जाहिर है पूरे घर पे उसकी हकीकत, यानी कि शिब्रा की वालदा, वालिद, शिब्रा, सब पे उसकी हकीकत खुल जाएगी। उनके तो मुंह खुले रह जाएंगे कि ये सब क्या है। शामिर फिर बार बार पलट के शिब्रा की तरफ आएगा, लेकिन शिब्रा उससे नहीं मिलेगी। लेकिन नाजरीन, ज्यादा देर शिब्रा उसको इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि शामिर की मोहब्बत शिब्रा के दिल में अब बस चुकी है और वो खुल के फजल बख्श से यानी शामिर से मोहब्बत का इजहार कर चुकी है। अब जल्द ही महरीन का कांटा इन दोनों के दरमियान से निकलेगा और ये लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। महरीन को वैसे भी थोड़ी सी शर्म और हया होनी चाहिए। एक बंदा मुंह से कह रहा है और उसने सुन भी लिया कानों से कि वो कह रहा है कि ये चिपकू लड़की है, तो ड्रामे को खाम खा खींचने की खातिर दिखाया जाएगा कि वो शिब्रा से दोस्ती करने के लिए शिब्रा के घर चली जाएगी। हालांकि इन सीन्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान की अपनी भी कोई इज्जत नफ्स होती है। वो कहते हैं ना, जहाँ इज्जत नफ्स ही मजरूह हो तो भाड़ में जाए ऐसी मोहब्बत। तो महरीन को भी यही सोचना चाहिए। लेकिन नाजरीन, वो ढीठ है। महरीन ट्राइयां मारती ही रहेगी कि किसी न किसी तरह विलन बनूं और इनका खेल बिगाड़ूं, लेकिन उससे ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि शामिर से शिब्रा को कोई भी नहीं छीन सकता। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, इस पे कोई पैसे नहीं लगते। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज।